एक बार ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 काइनेमेटिक्स का सॉल्व करने वाले हैं इरोडेफ के बुक का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि एक पॉइंट है, मूव कर रहा है एक्सवाई प्लेन में। ठीक है, तो एक्सवाई प्लेन में मूव कर रहा है तो क्या दिया हुआ है? एक्सवाई प्लेन में मूव कर रहा है तो ठीक है, क्या दिया हुआ है कि एक्स जो है ना, एक्स का जो वेरिएशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? साइन ओमेगा टी। ठीक है, और y का जो वैल्यू दिया हुआ है ना, ठीक है, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? a1 माइनस उसका जो y कंपोनेंट है उसके मतलब मूवमेंट का, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस s निकालना है ड्यूरिंग द टाइम टॉ। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना आपको। डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले तो आप पोजीशन वेक्टर लिख डालो। तो पोजीशन वेक्टर अगर हम लिखेंगे तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस क्या होगा? वाई जे कैप। सही है, तो एक्स का जो दिया हुआ वैल्यू क्या है? ए साइन ओमेगा टी इंटू आई कैप। अब वाई का जो दिया हुआ है वो क्या है? 1 माइनस कॉस ओमेगा टी जे कैप दिया हुआ है। सही है, अब देखो यहां से क्या डिस्टेंस पता नहीं होगा, डिस्टेंस पता करना है, डिस्प्लेसमेंट पता करना है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो उसके लिए क्या है कि आप वेलोसिटी निकाल डालो। ठीक है, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है, इसका वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या देगा आपको? सही है, वेलोसिटी जो होता है पोजीशन वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव होता है, वो कर लो आप। तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? ठीक है, ए कांस्टेंट है यहाँ पे, पहले कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, ए और ओमेगा जो है ना, आर पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, ए यहाँ पे डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है। तो क्या होगा यहाँ पे? कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो पहले ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर क्या होगा? ओमेगा इसको रिस्पेक्ट करोगे तो ये आएगा ए ओमेगा, ठीक है, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा। ठीक है, आई कैप है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? ठीक है, ए माइनस 1 और ए कॉस ओमेगा टी आएगा, तो ए का तो 0 हो जाएगा फर्दर। उसके बाद क्या करोगे आप? जब डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो देखो कॉस का क्या होता है? माइनस साइन होता है। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा? ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। सही है, ये क्या आ गया है ना, जे कैप। अब क्या कह रहा है? हाँ, अब ये कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या हुआ? ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम टी। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका ये हो गया आपको कि, ठीक है, डिस्टेंस निकालना आपको, तो ये काम आप कर लो। ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ना, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से, है ना, टॉ तक, और डिवाइड दे दो टॉ से, है ना। जिस टाइम इंटरवल में कह रहा है उस टाइम इंटरवल, देखो एरिया क्या देते हैं? इंटीग्रेशन जो होता है वेलोसिटी का, वो क्या देते हैं? एरिया देता है। इंटीग्रेशन क्या देते हैं? एरिया अंडर कर्व देता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? टोटल डिस्टेंस देगा। ये क्या होगा? यहाँ से आपको ये टाइम से डिवाइड दे रहे, तो कुल मिला के आपको क्या निकलेगा? डिस्टेंस, अच्छा सॉरी, ठीक है, सिर्फ इतना ही काफी है यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, इसको मैं जब क्या करूंगा, जब इसको मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको? ठीक है, तो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है कुछ इस प्रकार। ठीक है, ठीक है, ये वेलोसिटी का क्या कर लो? इसका मैग्नीट्यूड निकाल डालो पहले तो। ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल डालो इसको। तो इसका जो है एक काम कर लो, वेलोसिटी का पहले मैग्नीट्यूड निकाल डालो इसके।
जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, ठीक है, तो क्या होगा, इसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर इंटू वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो जब इसको करोगे ना ये, ठीक है, ए ओमेगा कॉस करोगे तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस कॉस ओमेगा टी का है ना होल स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, होगा ना, ऐसे होता है ना मैग्नीट्यूड निकालते हैं, एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो ठीक है। तो ये क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे, कॉमन ले लोगे, कॉमन लोगे तो बाहर हो जाएगा फिर, चूंकि दोनों में स्क्वायर है तो ए ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट में बच जाएगा कॉस ओमेगा स्क्वायर टी और प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर, ठीक है, टी। देखो तो ये वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के हिसाब से फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये 1 हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आया ए ओमेगा आया। देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के इसलिए जरूरत पड़े कि डिस्टेंस क्या स्केलर क्वांटिटी है ना, डिस्टेंस अगर निकालना आपको तो स्पीड निकालना पड़ेगा, और अगर रेक्टिलिनियर मोशन में इस तरह से है तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा स्पीड के बराबर होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अगर पाथ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, पाथ चेंज नहीं हो रहा, मतलब अगर स्ट्रेट कर्व है तो उसके साथ वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्पीड के बराबर होगा, ठीक है। ये ओमेगा हो गया। नो क्या होगा, आपको निकालना क्या है, स्पीड निकालना है, तो आप निकालिए स्पीड का, आप लगाइए स्पीड का क्या होता है, वी डी टी होता है ना, टाइम ले लिए 0 से tau, सही है। तो यहाँ वेलोसिटी का वैल्यू मैं रख रहा हूं 0 tau, वेलोसिटी वैल्यू क्या, ए ओमेगा, ठीक है। देखो अच्छा ए ओमेगा दोनों ही कांस्टेंट है, क्वेश्चन में ही मेंशन है, तो ए ओमेगा बाहर कर लिया मैंने, और अब कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, 0 से tau लिख देता हूँ, बाद में दिक्कत होगा, कुछ नहीं तो 1 डे इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होगा, टी के स्क्वायर इंटीग्रेट करो टी होगा, तो क्या होगा ए ओमेगा, यहाँ टी होगा 0 से tau, ठीक है। तो जब इसको आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये आ जाएगा ए ओमेगा और tau, ये आ गया डिस्टेंस का, मतलब टोटल डिस्टेंस जो निकल के आया है भाई साहब वो क्या निकला है, ए ओमेगा tau आया है, ठीक है। अब क्या निकालना है, एंगल बिटवीन द पॉइंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अच्छा वो ये वेलोसिटी ये निकला है ना, ये वेलोसिटी है, अब क्या कर लो, इसका एक्सेलरेशन भी निकाल डालो, ठीक है, वेलोसिटी है इसका क्या कर लो, एक्सेलरेशन भी निकाल डालो। देखो यार यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालता हूं मैं, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ए ओमेगा बाहर हो जाएगा, कॉस ओमेगा पी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो हाँ तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए है ना, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आ गया आई कैप। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आ गया, जे कैप हो गया। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आया, ये क्या आया है, ये वेलोसिटी का वैल्यू है, ठीक है। एंगल पूछ रहा है, ठीक है, एंगल पूछ रहा है, तो एंगल के लिए क्या करोगे आप, देख लो कितना एंगल होगा, ठीक है, कितना एंगल होगा देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, एंगल पूछ रहा है तो एक काम करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ए डॉट बी कर लेता हूं मैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, या कोई वेक्टर फॉर्म में सीधे आई है तो क्या होता है कि आई कंपोनेंट इंटू आई कंपोनेंट होता है, जे का प्लस जे कंपोनेंट इंटू जे कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ये जब इसको क्या करेंगे, मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, माइनस ए स्क्वायर
ओमेगा क्यूब हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। प्लस क्या होगा वाई कंपोनेंट इंटू वाई कंपोनेंट कर लो, क्या होगा ए ओमेगा स्क्वायर या ये मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब, क्या होगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, सही है। अब देखो ये बिल्कुल सेम आ रहा है, प्लस माइनस का कैंसिल हो जा रहा है, तो ए डॉट बी बराबर क्या आया, जीरो आया। डॉट प्रोडक्ट जीरो कब आता है, जब उनके बीच में क्या एंगल क्या हो, है ना, एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। आ गया दूसरा आंसर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।